नेत्र खोलकर, आंखें खोलकर हम दूसरे की बुराइयां तो देख लेते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम नेत्र बंद कर कर, आंखें बंद कर कर अपने भीतर जो बुराइयां छुपी होती हैं उसको भी निकालने का प्रयास करें, जिससे ये बुराई निकलेगी तो अच्छाई हमारे भीतर प्रवेश करेगी। जन्म ले लेना एक अलग विषय है कि हम आ गए, जन्म ले लिया मृत्यु लोक में। ऐसा नहीं है कि आप 84 लाख योनियां काटने के बाद वापिस मानव के शरीर में आ सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से कब तक बाहर ना आएंगे? एसी के कमरे में कितना भी बैठे रहो, पर कोई काम से तो तुमको एसी का कमरा छोड़ना पड़ेगा। डनलप के गद्दे पर कितने भी पड़े रहो, पर कोई ना कोई कार्य से तुम्हें डनलप का गद्दा छोड़ना पड़ेगा। घर के अंदर कितना भी पड़े रहो, पर किसी न किसी कार्य से घर के बाहर निकलना पड़ेगा। उसी तरह संसार सागर में अगर जन्म लिया है तो मरने से पहले राम का नाम लेना तो पड़ेगा। मृत्यु के पहले भगवान का स्मरण हमें करना है। आज बड़ा विचित्र समय चल रहा है। एलईडियां नहीं चल रही हैं क्या? क्या आवाज नहीं आ रही है? हैं? एलईडियां नहीं चल रही हैं? एलईडियां चलाइए, सब जगह की एलईडियां चालू कर दीजिए आप। आज बड़ा विचित्र समय है ये, और इस विचित्र समय में हम अपने जीवन की थोड़ा सा भी अंश, हमारे जीवन का थोड़ा सा भी एक समय, हमारे जीवन का एक थोड़ा सा भी पल, घड़ी हम अगर परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अगर कोई अंतिम बिंदु में ना आएगा तो तुमने जो देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो भगवान शिव की आराधना करी है, तुमने जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा है, ये निश्चित है कि कोई आएगा ना आएगा, पर तुम्हारे अंतिम क्षण में मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हारे पास में खड़ा मिलेगा। ये निश्चित था। ये बड़ा विचित्र, बहुत विचित्र संसार है। संसार के लोग पाप करते हैं जवानी में। पाप कब करते हैं? जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो, और जम के बोलो जरा। पाप कब करते हैं? जवानी में। झूठ बोलेंगे जवानी में, छल करेंगे जवानी में, भोग विलास करेंगे जवानी में, अपशब्द बोलेंगे जवानी में, आड़ा टेढ़ा कर्म करेंगे जवानी में। दुनिया के लोग पाप करते हैं जवानी में, और दुनिया के लोग पुण्य करते हैं बुढ़ापे में। अगर पाप जवानी में कर रहे हो और पुण्य बुढ़ापे में कर रहे हो तो ये
श्रेष्ठ रीति नहीं है, ये श्रेष्ठ नीति नहीं है। हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो तुम्हारे कपड़े पर चाय अभी गिरी और इसको तुम 3 महीने बाद धोगे तो चाय का दाग रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोलो तो, रहेगा ना। और अगर वो चाय तुम्हारे कपड़े पर गिरी और तुमने जबी की जबी धो लिया तो दाग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। उसी तरह आज संसार के लोग पाप करते हैं जवानी में, पाप कर्म करते हैं जवानी में और पुण्य करने का प्रयास करते हैं बुढ़ापे में। तो ईमानदारी से बोलो, जवानी के पाप को क्या बुढ़ापे में धो पाओगे? कैसे धो पाओगे? गलत काम अभी कर रहे हो, छल अभी कर रहे हो, बेईमानी अभी कर रहे हो, कपट अभी कर रहे हो। नौकरी अभी कर रहे हो और बाद में तुम सोचो कि मेरा जो बुढ़ापा आएगा तो मैं पुण्य कमा लूंगा, मेरे बुढ़ापे में मैं अच्छा काम कर लूंगा, मेरे बुढ़ापे में मैं सत्कर्म कर लूंगा, मेरे बुढ़ापे में मैं कोई अच्छा काम कर लूंगा। तो ये अलग विषय है, ये हो नहीं सकता। हरियाणा की बहनों ने एक सुंदर भजन गाया है कि भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। शिव कथा कहती है कि आज अगर हमारे कपड़े पर चाय गिरी है, आज हमारे कपड़े पर अगर कॉफी गिरी है, आज हमारे कपड़े पर अगर सब्जी गिरी है तो उसको अभी की अभी धो लो। अभी की अभी धो लोगे तो बाद में दाग नहीं रहेगा। आज अगर हमने पाप कर्म किया है, आज हमने अगर झूठ बोला है, आज हमने गलत कर्म करा है, तो शिव पुराण कहती है आज ही शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर, कोई पुण्य कार्य कर कर, किसी का भला कर कर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी को औषधि देकर, किसी के लिए सत्कर्म कर कर अपने इस पाप कर्म को धोने का प्रयास करो। बाद का कोई भरोसा नहीं।